अब हम बात करेंगे वैदिक सिविलाइजेशन से ही सेकंड पॉइंट की सोशल लाइफ के बारे में उनका पढ़ेंगे, कैसी सोशल लाइफ थी उन लोगों की। तो आपको बता देती हूँ, सबसे पहले हम जैसे डिफरेंट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो वर्ण सिस्टम प्रिवलेंट था, मतलब कि वर्ण सिस्टम होता था। वर्ण सिस्टम मतलब कि जो पूरी सोसाइटी थी वो मतलब 4 वर्णों में बटी हुई थी, जैसे कि 4 वर्णों में बटी हुई थी कर्म के आधार पर। इसके जो जैसा काम करता था, मतलब जिसका जो प्रोफेशन होता था उसके आधार पर, जैसे कि जैसे कि क्षत्रिय होते थे, जैसे राजा है, राजा के जो उनको जो युद्ध लड़ते थे, ठीक है, जो शासन करते थे क्षत्रिय। उसके बाद जो 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 वर्ग मतलब बिजनेस वगैरह करता था उसको वैश्य, और जो यज्ञ वगैरह करता था, पूजा पाठ वगैरह करता था उसको ब्राह्मण, और जो छोटे काम करता था जैसे कि ब्लैक स्मिथ का या वुड कटर का या जिस भी तरह के छोटे काम करता था उसको शूद्र। तो इस तरीके से ये जो वर्ण सिस्टम था वो 4 वर्णों में बटा हुआ था। सबसे पहले ब्राह्मण, ठीक है, जो वेद वगैरह को उच्चारण करता था उनको ब्राह्मण बोल दिया। फिर सेकंड नंबर पे हमारा आता है जो क्षत्रिय, जो युद्ध वगैरह लड़ते थे उनको क्षत्रिय बोल दिया। उसके बाद जो बिजनेस वगैरह करते थे वो वैश्य, और जो थोड़ा छोटा काम करते थे मतलब कि बाकी जितने भी इन सब की हेल्प करते थे उनको बोल दिया शूद्र। कम के बेस मतलब कम के आधार पर वैलिड किया गया था इनको, ठीक है। तो ये 4 जो पूरा सोसाइटी थी मतलब पूरी वो 4 वर्गों में बटी हुई थी, मतलब कि 4 मतलब कि 4 वर्ड्स में वो बटी हुई थी। उसके बाद हम फैमिली की बात करें तो बेसिक यूनिट थी फैमिली, मतलब स्टार्टिंग फैमिली से होती थी। जॉइंट फैमिली सिस्टम प्रोमिनेंट था, मतलब कि जो फैमिलीज होती थी वो जॉइंट रहती थी, काफ़ी सारे फैमिली मेम्बर्स एक साथ, ठीक है। अगर हम कंडीशन ऑफ वुमेन की बात करें, जैसे कि हमने इंडस सिविलाइजेशन में मिली तो रेस्पेक्टेबल थी, मतलब कि बहुत सम्मानीय थी। बहुत सारी विदुषी भी रही हैं, इंटेलेक्चुअल वुमेन रही हैं जिन्होंने कि दूसरों के साथ मतलब कि दूसरे ऋषि मुनियों मतलब इंटेलेक्चुअल पीपल के साथ मिलके वो किया है, डिबेट्स किए हैं, जैसे लोपामुद्रा, मैत्रेयी वगैरह। नोबेल सिस्टम, वो घूंघट पर्दा जैसा कुछ नहीं था। उसके अलावा अगर हम इसमें आश्रम सिस्टम था, वैदिक सिविलाइजेशन में आश्रम सिस्टम था और रिचुअल्स परफॉर्म होते थे। आश्रम की हम बात करें तो आश्रम सिस्टम क्या होता है, मतलब व्यक्ति की पूरी लाइफ को 100 साल का सपोज मतलब कि 100 साल का मानकर 100 ईयर्स का उसको 4 भागों में बांट दिया था, 25-25 साल का। तो जैसे कि पूरी लाइफ को चार आश्रम में बांटा हुआ था। सबसे पहले जो स्टार्टिंग के जो 25 ईयर्स होते थे उसको ब्रह्मचार्य आश्रम, इसमें क्या होता था बच्चा मतलब वो लेता था, शिक्षा लेता था, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे यानी कि 25 ईयर्स तक। उसके बाद सेकंड नंबर पे शादी वगैरह हो गई, गृहस्थाश्रम, यानी कि 50 ईयर्स तक, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे वानप्रस्थ, यानी कि 75 ईयर्स तक। और सबसे लास्ट के जो 25 ईयर्स थे वो 4th नंबर पे संन्यास आश्रम। तो इससे मतलब कि जो पूरी लाइफ थी, होल लाइफ इज डिवाइडेड इनटू 4 आश्रम्स, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम एंड संन्यास आश्रम, ठीक है। अब रिचुअल्स की बात करें, रिचुअल्स मतलब आप बोल सकते हैं इनको संस्कार। यानी कि पूरी लाइफ में, यानी कि व्यक्ति का जैसे कि माँ गर्भ धारण करती थी तब से लेके और जब वो मतलब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तब तक उसके पूरे जीवन में उसके 16 संस्कार मतलब 16 संस्कार का है इसमें वेदों में मेंशन है। 16 जो होते थे संस्कार होते थे। जैसे कुछ के मैं आपको नाम बता देती हूँ, जैसे गर्भधारण संस्कार होता है, फिर पुंसवन संस्कार होता है, फिर गर्भधारण संस्कार होता है, फिर जन्म, जैसे बच्चे का जन्म होता है तो जन्म होता है, उसका जन्म संस्कार करते हैं। उसके बाद उसका नाम होता है तो नामकरण संस्कार होता है। उसके बाद अन्न जब वो खाता है तो अन्नप्राशन संस्कार होता है।
उपनयन संस्कार होता है, उसके बाद वो मतलब कि मुंडन संस्कार होता है, जो बाल उसके होते हैं, उसके बाद उसकी शादी, मतलब बहुत सारे होते हैं, ऐसे लाइफ चलती रहती है। उसके बाद जो शादी होती है पाणी ग्रहण संस्कार होता है, और लास्ट में जब उसकी डेथ हो जाती है तो हम बोलते हैं ना दाह संस्कार, वो अंतिम संस्कार भी बोल सकते हैं उसको, वो 60 नंबर का होता है, और उसको हम दाह संस्कार भी। तो इस तरीके से जो पूरी लाइफ होती है उसमें मतलब कि अनिवार्य माना गया था कि 60 संस्कार होने का मतलब कि जरूरी है, मतलब पूरी लाइफ में व्यक्ति को 60 संस्कार होना जरूरी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से उनकी सोशल लाइफ थी। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे उनके फूड कैसा था, वो लोग फूड क्या खाते थे, उनकी ड्रेसेस कैसे पहनते थे, और वो लोग एंटरटेनमेंट के सोर्स क्या थे उन लोगों के। ठीक है, अब हम तीसरा जो पॉइंट है हमारा फीचर्स वैदिक सिविलाइजेशन का, वो है मतलब कि उनका जो फूड था वो कैसा फूड करते थे, ड्रेसेस कैसी होती थी, और सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट क्या थे। तो अगर हम बात करें फूड की, तो गेहूँ मतलब कि वीट, बार्ले, राइस, मिल्क और कर्ड, ठीक है, इनका कंज्यूम करते थे। उसके अलावा जो कि क्लॉथ्स वर मेड फ्रॉम कॉटन, वूल एंड सिल्क, मतलब जो कपड़े पहनते थे वो इन 3 तरह के जो फाइबर्स थे इनके पहनते थे। अगर हम ऑर्नामेंट्स की बात करें तो महिलाएं भी पहनती थी और पुरुष भी पहनते थे, और जो वो किससे बने होते थे, मतलब कि अपने स्टेटस के हिसाब से, भाई ज़्यादा अमीर व्यक्ति है, रिच है, तो वो गोल्ड के पहन लेता था, थोड़ा मीडियम है तो सिल्वर या तो और कॉपर, या और उसमें क्या लगे होते थे उनके जो रत्न वगैरह होते हैं, सेमी स्टोन्स, वो उनके बने हुए पहनते थे। और अगर हम एंटरटेनमेंट की सोर्सेज की बात करें तो चैरियट रेसिंग होती थी, रथ मतलब रथों की रेस होती थी, हॉर्स रेस होती थी, हंटिंग उनका मेन सोर्स था एंटरटेनमेंट का। उसके अलावा कुश्तियाँ, बॉक्सिंग होती थी, म्यूजिक था, डांस था, ये सारे जो उनके थे एंटरटेनमेंट के सोर्सेज थे। ठीक है, तो अब हमारे 3 पॉइंट्स हो गए हैं, जैसे पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, फूड एंड ड्रेस एंड एंटरटेनमेंट। अब हम जो नेक्स्ट उनका फीचर है इसका वैदिक सिविलाइजेशन का, वो है हमारा इकोनॉमिक लाइफ, वो पढ़ेंगे अब हम। ठीक है, 3 हो जाएंगे फिर।